हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अक्सर महिलाओं के मन में ये आता है प्रेगनेंसी कंसीव के बाद कि उनको कैसे सोना चाहिए। राइट सोना चाहिए, लेफ़्ट सोना चाहिए, सीधे सोना चाहिए या उल्टे सोना चाहिए। प्रेगनेंसी के जो पहले महीने रहते हैं 3 महीने, उसमें आप चाहें तो उल्टा सो सकते हैं, चाहें तो करवट लेकर सो सकते हैं, चाहे तो आप बिल्कुल सीधा भी सो सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है क्योंकि बच्चे का विकास स्टार्ट होता है, जिससे उसके प्रभाव पर, उसके विकास पर कोई प्रभाव और कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। चाहे तो आप उल्टा भी सो सकते हैं। प्रेगनेंसी का जो चौथा, पाँचवा और छठा महीना रहता है, उसमें आप सीधे भी सो सकते हैं। अगर आपको कंफर्ट लगता है, आपको सांस लेने में आसानी होती है, कुछ भी आपको परेशानी नहीं हो रही है, सीने में भी जलन नहीं होती है और ना ही आपके पीठ में पेन होता है, तो आप सीधे भी सो सकते हैं। अब बात करते हैं 7वें, 8वें और 9वें महीने की, यानी कि तीसरा ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर। उसमें अब आपको सीधे सोने से बचना चाहिए। अब पॉसिबल नहीं है कि आप पेट के बल सोएं, यानी कि उल्टा सो सकते हैं, क्योंकि अब बच्चे का विकास तेज़ी से बढ़ता है। और अगर आप उल्टा सो भी की भी कोशिश करते हैं तो सो नहीं पाते हैं, क्योंकि आपके पेट पर दबाव होगा और आपको खुद को ठीक नहीं लगेगा। इससे आपको चोट पहुंच सकती है, आपके बच्चे को चोट पहुंच सकती है। तो ये तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन अगर आपको बिल्कुल सीधे सोते हैं तो सोने से बचना चाहिए, तो जो तीसरे ट्राइमेस्टर यानी कि 7वां, 8वें, 9वें महीने में, क्योंकि इससे आपको सांस लेने में घबराहट हो सकती है, सांस लेने में कठिनाई हो सकती है और साथ ही आपको अच्छे से नींद नहीं आ सकती है, क्योंकि आप सीधा सोएंगे तो आपको सांस लेने में काफ़ी परेशानी आएगी, क्योंकि जो आपके पेट का प्रेशर है वो आपके फेफड़ों पर आएगा, जिसमें एक बीच में पर्दा रहता है और पूरा दबाव आपके फेफड़ों पर आता है, जिससे आप सांस आसानी से नहीं ले सकते। अब बात करते हैं राइट सोइए या लेफ़्ट सोइए। अगर आपको पूरी प्रेगनेंसी में कंफर्ट लगता है दाहिनी तरफ, यानी कि सीधे हाथ की तरफ, तो आप सो सकते हैं, क्योंकि अगर आप बाईं करवट भी सोते हैं तो काफ़ी लंबे समय तक एक ही करवट लेकर सोना पॉसिबल नहीं हो पाता है, आप बिल्कुल भी नहीं सो पाएंगे। तो आपको जिधर भी करवट कंफर्ट लगती है आप उधर सो सकते हैं। वैसे दाहिनी करवट अगर आप सोते हैं तो इसके थोड़े से आपको नुकसान हो सकते हैं, क्योंकि आपके बच्चे तक जो ब्लड सर्कुलेशन आपके थ्रू ही मिलता है, तो उसको ठीक से नहीं मिल पाएगा और इससे आपकी पीठ में धीरे धीरे दर्द स्टार्ट हो सकता है और ये दर्द लगातार फिर तेज़ी से होने लगता है और धीरे धीरे बढ़ने लगता है। साथ ही जो आप खाना खाते हैं वो भी डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, आपके सीने में जलन होती है, आपकी छाती में जलन होती है और कुछ महिलाओं को कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि पैरों में स्वेलिंग आ जाती है। तो इन बातों का आप ध्यान ज़रूर रखिए। अगर आप बाईं करवट सोते हैं और आप टहलते नहीं हैं खाना खाने के बाद, तो अगर आप बाईं करवट थोड़ी भी देर सो जाते हैं तो आपका खाना धीरे धीरे डाइजेस्ट होने लगता है, आपके सीने में जलन नहीं होती है, आपको सांस लेने में अच्छा लगता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन बच्चे तक बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में पहुंचता है, पोषण तत्व तो पूरी मात्रा में बच्चे तक पहुंचते हैं। इससे बच्चे का विकास तेज़ी से होता है, ग्रोथ अच्छी होती है। अगर आप बाईं करवट सोते हैं तो उसके ये बेनिफिट्स हैं। साथ ही दाहिनी करवट भी आप सो सकते हैं, क्योंकि इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कंफर्ट लगता है तो सोइए, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर 80 से 90% महिलाएं दाहिनी करवट भी सोती हैं और बाईं करवट भी सोती हैं। जिसको जिधर कंफर्ट लगता है वो उधर ही सोता है, लेकिन लंबे समय तक आप एक ही एक करवट ना सोइए, क्योंकि इससे बच्चे के कुछ अंग रहते हैं जो टमी के अंदर दब जाते हैं और फिर वो सही शेप में नहीं आ पाते हैं कुछ कुछ महिलाओं के। तो आप लगातार एक ही पोजीशन में सोएंगे तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। आप दोनों पोजीशन का इस्तेमाल करें, दोनों पोजीशन सोइए, राइट भी सोइए, लेफ़्ट भी सोइए। और अगर आपको लगता है कि हम बिल्कुल सीधे सोते हैं, हमको सांस लेने में आसानी हो रही है, तो थोड़ी देर आप सो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक ना सोए। इससे आपको प्रॉब्लम होएगी, आपका खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, आपकी नसों पर दबाव पड़ेगा और आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बेबी तक पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाएगा। कुछ कुछ ऐसी बातों का अगर प्रेगनेंसी के द्वारा आप जर्नी में ध्यान रखते हैं तो आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी होती है, क्योंकि आप जब सोते हैं बच्चे की जो मूवमेंट रहती है वो अच्छे से चलती है, उसकी हार्ट बीट अच्छी चलती है और बच्चे को रिलैक्स मिलता है, साथ ही आपको भी रिलैक्स मिलता है। इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए चैनल को विजिट ज़रूर कीजिए। कुछ आपको परेशानी होती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं और अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए, उनकी सलाह अनुसार ही अपनी चीज़ों को रखिए।
थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।